मैंने अभी गोट को बाहर बांधा है, घास वगैरह भी डाल दिया मैंने इसको। अब ऊपर चलते हैं, परिंदों को खोलते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, मिनी केज में भी मास्टर केज में भी। ऊपर चलते हैं, दाना मैंने ऊपर आके डाल दिया है। और परिंदों को खोल देते हैं। परिंदों को खोलता हूँ इनको पहले, फिर मुर्गी वालों को तो बाद में खोलते हैं। इनको मैंने खोल दिया है, सब बाहर आ गए हैं, इधर खाना खा रहे हैं। दाना मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि बाद में इतनी मुश्किल करते हैं, दाना डालने ही नहीं दे रहे होते हैं, मेरे हाथ से छीन रहे होते हैं, गिरा देते हैं सारा हाथ में से मेरे। डक तो बाहर चली गई हैं, वो देखें फ़ौरन से डक्स बाहर चली जाती हैं। इन परिंदों को तो खोल दिया है, मिनी केज खोल लेता हूँ और इधर से ब्लैक मुर्गे को भी बाहर निकाल लेता हूँ। मिनी केज मैंने खोल दिया है और ये ब्लैक मुर्गे को भी बाहर निकाल दिया है। मुर्गी भी बाहर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उसे पकड़ के रखा हाथ से, नीचे से बाहर नहीं आने दिया उसको। नीचे वाले केज के आगे मैंने इस तरह हाथ रख लिया था ताकि वो बाहर ना आए, और फिर ऊपर से मुर्गा तो ये खुद ही बाहर आ गया था उड़कर। उधर मिनी केज मैंने खोला तो देखा दाना थोड़ा कम लग रहा था मुझे, बचा हुआ था, सही खाते भी नहीं है, फिर बचे हुए को ज़्यादातर अच्छे से नहीं खा रहे होते हैं। फिर मैंने और दाना इधर भी डाल दिया, सब खा रहे हैं अब काफ़ी शौक से। लकी कबूतर भी दोनों हैं और वो जिनके नए बच्चे निकले हैं वो भी दोनों आए हुए हैं खाना खाने के लिए। बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं वो अकेला, बेचारों को, छोटे छोटे बच्चे हैं वो। लकी कबूतर ऐसे बिल्कुल नहीं आते थे, यही वाले कबूतर हमारे इस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है तो आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। हमारे कबूतर बनी इस तरह क्यों कर रहे हैं? ये जो ग्रे वाले कबूतर हैं हमारे वो इस तरह करते हैं, वैसे दूसरे कबूतर तो नहीं करते थे। मैं लकी कबूतर, वो सब्ज कबूतर कहते हैं, मुझे नाम पता चल गया है उनका। पहले मुझे नाम नहीं पता था दूसरे कबूतर का जिनके अभी बच्चे निकले हैं, अब मुझे नाम भी पता चल गया है उनका। सब्ज कबूतर कहते हैं। वो ना भी अपने बच्चों को दोनों छोड़ के ना बाहर आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं। पानी तो मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि फिर पानी तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, सर्दी हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा, अभी नहीं डालता हूँ। पहले खाना वगैरह खा लें सब, और पानी डाल दूँगा तो सब पहले पानी पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे फिर सही से, इसलिए पानी नहीं डाला मैंने। अभी थोड़ी देर में मैं पानी भी डाल दूँगा इनको, पहले खाना वगैरह ये खा लें सब। मुर्गियाँ वगैरह तो तकरीबन सब बाहर आ गई हैं, ये देखें मुर्गियाँ भी और चूज़े भी। कुछ डक्स तो पहले से ही बाहर रहती हैं, अंदर जाती हैं, फिर बस यूनाफॉल खा रही हैं उधर, और ब्लैक मुर्गा खा रहा है, डक खा रही है, मुर्गियाँ नहीं खा रही। लकी कबूतर भी खाना खा रहे हैं और सब कबूतर खाना खा रहे हैं उधर। तो पैरट भी नीचे आ गए हैं, पैरट का केज भी मैंने खोल दिया था, पैरट भी खाना खा रहे हैं नीचे आके। पानी तो मैं रात को ही निकाल देता हूँ इनका, पानी नहीं है इसमें। ये देखें वो दूसरे जो मैं आपको बता रहा था, वो रेड वाले से जो कबूतर हैं हमारे, वो मारते हैं सबको। अभी लकी कबूतर आराम से खाना खा रहे थे, उसने डराया बेचारे को और वो फिर दूसरी साइड चला गया बेचारा ये बेचारी, मुझे पता नहीं है कौन सा फीमेल है इनमें से। पहले पता होता था क्योंकि अब तो मिनी केज ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं। देखें इधर से भी कवर किया हुआ है, उधर से भी सही नहीं पता चल पाता इधर से, फिर आगे इधर केज आ जाता है, बहुत मुश्किल से ही पता चलता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। ये देखें ये वाला शायद मेल है और वो फीमेल है। अभी मैं आपसे कह रहा था इधर मुर्गियाँ वगैरह नहीं खा रही हैं खाना, मुर्गियाँ भी और चूज़े भी फ़ौरन से मास्टर केज में आ गए और फिर खाना खाने लगे। बस ये समझते हैं जो ये कह रहा है उसको उल्ट करना है, बात नहीं माननी, पता क्यों इस तरह करते हैं। मैं आपको बता रहा होता हूँ कि सब ने बस खाना खा लिया है, बाहर चले गए हैं फ़ौरन से ना, वो मास्टर केज में फ़ौरन से सब परिंदे आ जाते हैं और कहते हैं अभी हम खाना खा रहे हैं अंदर ही, अभी हमें नहीं निकालो बाहर। मैं फिर भी निकाल देता हूँ क्योंकि फिर खाना तो इन्होंने खाया होता है, बस मुर्गी बेचारी रह जाती है फिर, और ना निकालूँ तो मुर्गी की देर होती रहती है, वो भी तो बेचारी क्योंकि भूखी होती है, उसे भी खोलना होता है। बस फिर मैं खोल देता हूँ इनको बाहर निकाल कर। अभी भी थोड़ी देर में बस मैं खोल दूँगा, मुर्गी को खोल देंगे अभी थोड़ी देर में। बस ये थोड़ा बहुत और खाना खा लें, अभी खा रहे हैं कुछ परिंदे, ब्लैक मुर्गा भी खा रहा है, वो देखें ये बस खाना खा लेगा, फिर मैं इनको बाहर निकालूंगा और मुर्गी को खोलूँगा, अपनी अंडे वाली मुर्गी। फिर से मैं अंडे वाली मुर्गी कह रहा था, चूज़े वाली मुर्गी को खोलूँगा फिर मैं। अभी मैंने देखा ये वाली मुर्गी भी हमारी माँ से छत पे चली गई है, ये तो कभी जाती नहीं है इधर उधर भी, है तो बेचारी नहीं जाती है, नेबर्स की छत पे भी नहीं जाती है इधर, पत्नी माँ से की छत पे कैसे गई है ये, अब तो नीचे आ गई है, ये देखें चलो आ गई है खुद ही, पता नहीं क्यों जाती हैं ऐसे, आजकल ऐसे कर रही हैं हमारी मुर्गियाँ। कभी रेड वाला चूज़ा तो उसकी तो आदत ही है सब जगह पे जाने की, ये मुर्गी भी चली गई आज तो, और उस दिन नया ये मुर्गी चली गई थी 2-4 दिन पहले ऐसे, और ये भी चली जाती है कभी कभी। डक बेचारी कहीं नहीं जाती हैं, आराम से इधर ही रहती हैं हमारे सेटअप पर, आराम से खाना पीना इधर ही करती हैं, इधर ही रहना पसंद करती हैं। बस अंडे नहीं दे रही हैं, हाँ अंडे की मेरी टेंशन है, ये अंडे देती नहीं है क्योंकि 2 अंडे देती है हमारी ब्लैक वाइट, डक वाइट तो बिल्कुल 2 अंडे भी नहीं देती है, ब्लैक देती है 2 अंडे, फिर बस ख़त्म हो जाते हैं उसके अंडे और नहीं देने, वो कहती है। अभी भी 2 अंडे दिए थे
पहले भी 2 अंडे दिए थे, तकरीबन 1 महीना पहले ऐसे 2 अंडे दिए थे। फिर जब नहीं आई थी जब दिए थे, तकरीबन इन्होंने 2 ही अंडे या 3 अंडे जब दिए थे। बहुत कम दे रही हैं, 2 अंडे देती हैं बस ख़त्म, फिर इनके अंडे नहीं देने इन्होंने, ये कहती हैं हमने नहीं देने बस अंडे। पनी क्यों इस तरह कर रही हैं। और मुर्गियाँ भी इस बार तो हमारी इस तरह ही कर रही हैं। पहले हमारी मुर्गियाँ नीचे होती थी, मैं 6-6 अंडे भी लेके जाता था नीचे से, नीचे होती थी। यही वाला छोटा कैरी होता था जो उधर रखा हुआ है, वो उधर रखा हुआ है जिसमें हम बंद करते हैं, उसमें से 6-6 अंडे में उठा लेता था एक साथ एक दिन के अंदर। और अब तो बस 1 अंडा भी मुश्किल से ही मिलता है रोज़, वो भी नहीं मिलता, कभी कभार 1 अंडा मिल जाता है, अगर मिलता है तो। रोज़ तो 1 अंडा भी नहीं देती हैं, पता नहीं क्यों इतनी सारी मुर्गियाँ हैं फिर भी लेकिन अंडे नहीं दे रही हैं। आप बताइएगा क्या करें इनके साथ, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अंडे देने लगे पनी कैसे देंगी हम। दाना वगैरह भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा खिलाते हैं, काफ़ी शौक़ से खाती हैं। और सालन वगैरह भी, प्याज के छिलके और पालक वगैरह, ग्रीन सब्ज़ी और घास वगैरह भी, विटामिन होते हैं सब चीज़ों में, हरी सब्जियों में सब कुछ खिलाते हैं फिर भी लेकिन अंडे बहुत कम ही दे रही हैं। पता नहीं क्यों नहीं दे रही अंडे, पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो देती थी अब दे ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको। उधर अब के एक खा रही है, वो बेचारी सही खाती है खाना, देखें पहले भी वो खा रही थी अभी भी खा रही है, चलो शुक्र से। और ये ब्लैक वाली डक भी नहीं खाती, पानी ढूंढती रहती है बाहर आके। और वो वाइट मेल डक भी नहीं खाता, ज़्यादातर बाहर ही रहना पसंद करता है। इसको हम जो ही खोलते हैं ना, ये फ़ौरन से खाना खाती है इधर, फिर बाहर जाती है, अगर जाती है तो, नहीं तो खाना खाती है पहले पेट भर कर इधर। ये अच्छी है हमारी डक बेचारी, पहले खाना खा लेती है, क्योंकि बस जल्दी जल्दी ये खाना खा लें फिर मैं मुर्गी को भी खोल दूँ। आज तो इतनी देर लगा रहे हैं खाना खाने में, रोज़ तो जल्दी से बस खा के बाहर आ जाते हैं, आज खाए जा रहे हैं। आज हमारा मासेज भी सारा ख़राब हो गया है, ये देखें। ये तो कल से वैसे ख़राब है, कल ना काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया था धुंध थी, ओस थी कल काफ़ी ज़्यादा, तो फिर सारा सिस्टम बस ख़राब हो गया। ये शुक्र हमने मट्टी वगैरह और भूस वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ था, और भूस वगैरह नीचे डाला होता हमने फिर तो नहीं होता, फिर तो ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे गीला होके हमें सफाई सारे की करनी पड़ती, निकालना पड़ता, परिंदे भी सारे डिस्टर्ब हो जाते। अल्लाह के शुक्र से हमने नहीं डाला हुआ था भूस वगैरह मट्टी वगैरह। अभी बस ये धूप निकल जाए, मैं तो कहता हूँ आज फिर सूख जाएगा ये। कल तो बिल्कुल निकली नहीं, परसों निकली थी धूप शाम में, कल तो बिल्कुल धूप निकली नहीं। आज देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती है। बस मैं तो कहता हूँ निकल आए, क्योंकि परिंदों के लिए तो धूप अच्छी होती है। बस आज निकल आए धूप, और मास्टर एज भी हमारा जल्दी से सूख जाए, सारा गीला हो गया है सारा मास्टर एज। बस इसकी अब हम जल्दी से एक छत का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे छत फाइबर की, आप बताइएगा फाइबर की डलवाएं या फिर जैसे ये लोया है, पेटी है, ये इस तरह का लोया जो होता है उसकी शीट चादर डलवा देते हैं मास्टर एज पे। आप बताइएगा फाइबर की छत डलवाएं या फिर हम लोहे की छत डलवाएं, ऐसे टीन वाली, जैसे आप कहेंगे इस तरह ही कर लेंगे फिर हम। मैं तो सोच रहा हूँ फाइबर की डलवा दें, और आप जैसा कहेंगे फाइबर की। मैं सोच रहा हूँ मिनी केज पे तो डलवा ही दें, क्योंकि मिनी केज में ना वो जो होते हैं जैसे कबूतरों के बच्चे, फिर वो तंग करते हैं, बारिश आ जाएगी तो मसला बन जाता है, बीमार वगैरह हो जाते हैं, मर जाते हैं फिर बारिश लगने से। अभी तो अल्लाह के शुक्र से मिनी केज में बिल्कुल पानी नहीं गया, बारिश के आने से भी। बारिश आई थी अभी 1-2 दिन पहले, बिल्कुल पानी नहीं गया अल्लाह के शुक्र से। और वैसे मिनी केज नीचे से भी साफ़ है, गंदा नहीं हुआ, गीला वगैरह भी नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ तो हमने शीटें लगाई हुई हैं, अंदर पानी जा ही नहीं सकता बिल्कुल। बस मास्टर एज में थोड़ा सा मसला हुआ है, इसका भी हम कर लेंगे। छत पे चादर वादर बिछा देंगे हम, चादर लोहे की, या फिर फाइबर की छत डलवाएंगे कुछ दिनों में, अभी नहीं कुछ दिनों बाद डलवाएंगे। अभी तो धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है, अभी नहीं डलवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। क्योंकि आप जैसे कहेंगे इस तरह ही कर लेंगे, फिर हम फाइबर की कहेंगे आप फाइबर की छत डलवा लेंगे। अगर आप कहेंगे लोहे की चादर बिछा लो भाई आप, फिर हम इस तरह ही कर लेंगे, बस लोहे की चादर बिछा देंगे। डक मैं भी आपसे कह रहा था ये खाना खाने लगी हैं, ये डक भी फ़ौरन से बाहर आ गई, ये भी नहीं खाया खाना, इसने भी सही से नहीं खाया, बाहर आ गई बस ये भी। बस अब मैं मुर्गियों वगैरह को बाहर निकाल लेता हूँ, मुर्गी को खोलता हूँ, चूजे वाली मुर्गी को खोलते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। वो बेचारे देखें कैसे कोशिशें कर रही है बाहर आने की। इनको बाहर निकालता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ये तो बाद में भी खाना खा लेंगे। मुर्गी को मैंने खोल दिया है फ़ौरन से, रोज़ की तरह जाली की तरफ ही चली गई है, मास्टर के दरवाजे की तरफ। पानी तो मैंने हटाया हुआ है, रात को ही हटा दिया था, पानी अभी नहीं डाला मैंने इनको। सर्दी हो रही है आज, पानी मैं तो कहता हूँ नहीं पिलाएं, मुर्गियाँ वगैरह को तो रख दूँगा मैं, अभी इसको नहीं पिलाता हूँ, दोपहर में या फिर थोड़ी देर बाद पिला दूँगा इसको पानी, अभी नहीं पिलाता हूँ। बस ये जो ही खाना खाएगी इसको बंद कर दूँगा मैं, फिर बंद करके बस बाहर चला जाऊँगा, मास्टर खोल दूँगा, मास्टर खुलेगा फ़ौरन से सब अंदर आएंगे, खाना खाएँगे। इधर पैरट भी आज हमारे शोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज पैरट,
पैरट भी हमारे पानी ढूंढ रहे हैं, वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रीन वाला पैरट अभी बैठा हुआ था पानी की तरफ। अभी थोड़ी देर में बस पानी डाल दूंगा मैं इनको। आज ये मुर्गी कुछ दाना खा रही है, ये देखें। नहीं तो रोज़ ना ये इस तरफ ही गई रहती है, पता नहीं क्यों इस तरह करती है। अभी मैं आपसे कह रहा था इस तरफ गई रहती है, फ़ौरन से वो चली भी गई उसी तरफ। चूज़ा बेचारा चलो इधर दाना खा रहा है। अंदर भी दाना डाला हुआ है, वैसे तो मैंने अंदर का दाना आज इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। अंदर भी मैं इनके लिए दाना डाल दूँगा, अंदर भी फिर ये खाते रहेंगे। अभी बस थोड़ी देर में इनको खाना खिलाकर बंद कर दूंगा मैं, फिर अंदर ही खाएंगे। बस ये थोड़ा बहुत अंदर डाल दूंगा अभी, क्योंकि बाहर तो सही खाते नहीं है, मुर्गियाँ लड़ने में लगी रहती है। और मुर्गियों से ब्लैक मुर्गी हमारी बस थोड़ा बहुत ही खाती है मुर्गी, तो चूज़ा लो शुक्र से सही खा लेता है। चूज़ा तो नहीं जाता उसके पास, ज़्यादा खाना खाता रहता है बस वो अपना। वो भी चला गया है दूसरी साइड, पानी ढूंढ रहे हैं शायद। अब मेरे ख्याल से प्याज की छिलका खा रही है वो पानी, लेकिन अभी नहीं पिलाऊंगा मैं इनको। ये फिर से इधर लड़ने के लिए आ गई है मुर्गों से, मुर्गियों से। ये बेचारा अभी दाना खा रहा है इधर। ये दाना खाता है, फिर इसको बंद करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मुर्गी को मैंने इधर बंद कर दिया है, अब मास्टर केज खोल देता हूँ। मेरे ख्याल से कबूतर फीड करा रहा है अपने बच्चों को। मैं तो सोच रहा था जब पानी डालते हैं जब ये फीड कराता है, आज तो ये पहली फीड करा रहा है पानी डालने से। ये देखें गया हुआ है ऊपर, फीड करा रहा है। कबूतरी है, पता नहीं कबूतर है, मेरे ख्याल से कबूतरी ऊपर गई हुई है। वो देखें फीमेल ऊपर है, फीड करा रही है अपने बच्चों को। बस अब मैं इधर मिनी केज में भी पानी डालूंगा और इधर मास्टर केज में भी, बाहर भी पानी डालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पानी मैंने डाल दिया है बाहर भी और मास्टर केज में भी, मिनी केज में भी। मिनी केज में भी परिंदे पानी पी रहे हैं और पैरट के केज में भी पानी डाल दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिनी ज़ू को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।